Assalamu alaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we will going to study uh, the further information about skeletals of various animals, right? In the previous video we have studied the human skeletal system, है ना? What is it made up of? That is, it consists of many type of bones like flat bones, small bones, irregular bones, long bones, right? फिर उसके बाद में हम लॉन्ग बोन्स कैसी रहती है, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम किसको बोलते हैं ना, स्केलेटल सिस्टम कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेलिकेट ऑर्गन को क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, एक डेफिनेट शेप देता है बॉडी को। ये सब हम लोग ने क्या किए थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्टडी किए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी द स्केलेटल ऑफ वेरियस एनिमल। अलग अलग एनिमल्स के जो अलग अलग तरीके के ढांचे होते हैं वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर ऑफ द स्केलेटल्स? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इनके स्केलेटल से हम लोग इनकी पिक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। पहला वाला तो मुझे कुछ अजीब सी पिक्चर लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दैट इज़ गोट और वॉट, आई डोंट नो, है ना। उसके बाद में सेकेंड वाली जो पिक्चर है वो डायनासोर की लग रही है एग्जैक्टली, और थर्ड वाली जो है वो एक फ़िश की लग रही है, और जो फोर्थ वाली है वो एक स्नेक की लग रही है ना, क्योंकि ये इनका स्केलेटल सिस्टम इनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर दे रहा है, राइट। एक डेफिनेट शेप बता दे रहा है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। इनकी शेप की वजह से फिर अपने को स्केलेटल सिस्टम इनकी शेप की वजह से हमको एनिमल जो है डिफाइन करने में ईजिली लग रहा है। Now that is the skeleton of a human body exactly. Now take a measuring tape and measure the length of the bones of your arms and legs. आपको ये करना है स्टूडेंट, that will be an activity for you to do at home. डू द सेम ऑफ बोन और आर्म्स के और लेग्स के आपको मेजरिंग टेप से मेजर करना है लेंथ। डू द सेम फॉर योर फ्रेंड सिस्टर एंड ब्रदर, फ्रेंड सिस्टर और ब्रदर के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर दैम। फिर आपको उसको रिकॉर्ड करना है सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको क्या करना है, वो बोन्स जो है दैट इज़ आर्म बोन्स और लेग बोन्स जो है, तो उसकी लेंथ आपको मेजर करना है, और उसकी लेंथ के हिसाब से जैसा आपकी सेल्फ की आर्म बोन्स और लेग बोन्स कितना मेजरमेंट है, फ्रेंड का कितना है, ब्रदर का कितना है, सिस्टर का कितना है, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ़ यू डू दिस, ओके। नाउ लुक एट दैट paragraph below the box. The human skeletal system can be divided into two parts. That is the most important thing student. Human skeletal system जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ द एक्सियल skeletal एंड द appendicular skeletal. एक्सियल का मतलब जो होता है वो स्ट्रेट होता है, राइट, एक्सियल skeletal एंड द appendicular skeletal. अब एक्सियल स्केलेटल मतलब अगर स्केलेटल को अगर बीच में से हिस्सा करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज़ नथिंग बट द एक्सियल स्केलेटल एंड द अपेंडिकुलर का मतलब होता है आड़ा स्केलेटल, जिसमें ऊपर का जो पार्ट है वो अलग रहेगा और नीचे का जो पार्ट रहेगा वो अलग रहेगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट रहेगा बोथ। द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करेगा, तो उसके पास स्कल रहेगा, सर रहेगा, स्पाइन रहेंगी जो स्पाइनल कॉर्ड रहेंगी, और रिब केजेस रहेंगे जो रिब रहेंगी उसके पास। दीज आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली अलॉन्ग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। वर्टिकल एक्सिस में ही ये तीनों चीज़ें क्या रहेंगी स्टूडेंट, सिचुएटेड रहेंगी, वहाँ पे फिट रहेंगी। और अपेंडिकुलर स्केलेटल जो रहेगा इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब। अपर और लोअर लिम्ब के क्या रहेंगे, ये बोन्स रहेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द आर्म और लेग्स, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। आइदर साइड, दोनों साइड के, ठीक है, बीच में से डिवाइड भी हो सकते हैं, दैट इज़ आर्म सिस्टम एंड लेग सिस्टम, ओके। Now look at that next page, that is as our body grows the size and the length of our bone increases. Obviously student, जैसे हमारी बॉडी ग्रो होंगी वैसे साइज़ और लेंथ जो है हमारी बोन का वो भी इंक्रीज़ होगा। सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज। बच्चों में भी देखे जाते हैं। हाउएवर द बॉडी कंटिन्यूज टू ग्रो ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रो होती है। द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल आर लॉन्गर। जो बोन टॉलर, जितना लंबा इंसान रहेगा उसके बोन्स उतने लॉन्गर रहेंगे। तो हमारी बॉडी दो सिस्टम में दो स्केलेटल में हमारी बॉडी डिवाइड है, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटल और सेकेंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटल, वी विल गोइंग टू स्टडी। एक्सियल स्केलेटल में तीन चीज़ें आती है स्टूडेंट, दैट इज़ स्कल, रिब केज एंड स्पाइन, ओके। तो अब स्कल किसको बोलेंगे हम, तो स्कल, द स्कल इज़ फॉर्म बाय बोन्स ऑफ हेड एंड फेस। स्कल जो है उसके अंदर
सर की हड्डी और चेहरे की हड्डी आएंगी। द बोन्स ऑफ स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग, जिसमें से जो स्कल की हड्डियाँ रहेंगी वो फ्लैट रहेंगी और एकदम ताकतवर रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर दिमाग रहता है स्टूडेंट, तो वो ऑब्वियसली फ्लैट और स्ट्रॉन्ग रहेंगी। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल। स्कल में कितनी बोन्स रहेंगी स्टूडेंट? 22 बोन रहेंगी। 8 इन द हैंड। स्कल में कितनी बोन्स रहेंगी? 22 रहेंगी, जिसमें से 8 जो है वो सर में रहेंगी और 14 जो है वो फेस में रहेंगी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ, लोअर जॉ मतलब जो दांत का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे नहीं रहेंगी। नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव, कोई भी स्कल की बोन जो है वो मूव नहीं होंगी। विच ऑर्गन ऑफ आर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट? अब ये आपका क्वेश्चन है कि हमारा स्कल जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट। सेकेंड वन इज़ द रिब केज। फील द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विथ योर हैंड और फिंगर। रिब केजेस किसको बोलते हैं? तो आप अगर हाथ लगाएंगे ना आपके चेस्ट के नीचे थोड़ा साइड में, तो वहाँ पे आपको रिब केज दिखाई देगा। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द टू साइड? दोनों साइड में आपको कितनी बोन फील होती है, आपको ये देखना है, टेस्ट करना है। चेक इन द सेंटर हाउ मेनी बोन्स डू यू फील। फिर आपको बीच में देखना है कि बीच में आपको कितनी बोन फील होती है। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज़ कॉल्ड द रिब केज। देखो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है ना चेस्ट में, ये रिब के, इसको क्या बोलेंगे हम? रिब केज बोलेंगे। इन द चेस्ट देयर इज़ वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड द स्टर्नम। एक वर्टिकल फ्लैट बोन रहेंगी स्टूडेंट, जिसको हम स्टर्नम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टर्नम। 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन कॉल्ड रिब्स आर जॉइंट टू इट साइड वे। वो स्टर्नम से एक वर्टिकल बोन रहेंगी जिसका नाम है स्टर्नम, वो स्टर्नम से कितनी बोन्स ज्वाइन रहेंगी? 12 पेयर्स, मतलब 24 फ्लैट बोन्स, राइट। 12 पेयर्स रहेंगी उसकी। दिस 25 बोन किसकी होगी? तो स्टर्नम भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, ओके। तो दिस 25 बोन्स फ्रॉम द रिब केज इट इज़ जॉइन टू द स्पाइन एट द बैक। ये सारी की सारी किससे जॉइन होती है? स्पाइन से जॉइन होती है। किससे जॉइन होंगी स्टूडेंट? स्पाइन से। पीछे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहेंगे उससे जाके ये जॉइन हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द स्पाइन? स्पाइन इज़ द बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइन जो है वो पीछे का हिस्सा रहेगा, जो अपनी स्कल से निकला हुआ हिस्सा रहेगा। तो द स्पाइन इज़ नथिंग बट द बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। द स्पाइन इज़ फॉर्म बाय पैडलॉक शेप बोन्स प्लेस स्ट्रेट वन अबाउट द अदर। पैडलॉक शेप बोले तो ऐसे एक दूसरे के अंदर फिक्स्ड बोन रहेंगे, उसको बोलेंगे पैडलॉक शेप, ठीक है। बोन प्लेस स्ट्रेट वन अबाउट द अदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये कैसी रहेंगी? लगी हुई रहेंगी, एक के ऊपर एक, ये फिक्स्ड रहेंगी। उसके बाद देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन। अब स्पाइन में कितनी बोन्स रहेंगी? तो उसमें 33 बोन्स रहेंगी, ठीक है। रिब केज में कितनी रहेंगी? 25, मतलब 24 पेयर्स रहेंगी और एक स्टर्नम रहेंगी, दोनों मिला के 25 हो जाएंगी। स्पाइन में कितनी रहेंगी? 33 बोन्स रहेंगी, ठीक है। ईच कॉल्ड अ वर्टेब्रा, और हर एक बोन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्टेब्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेब्रा बोलेंगे, सॉरी। दीज बोन्स आर अरेंज वन अबाउट द अदर फ्लैक्सिबली। एक दूसरे के ऊपर ये एकदम फ्लैक्सिबली, ईजीली, जैसे इलास्टिसिटी कैसे रहती है वैसे अरेंज रहेंगी। द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन। तो ये जो स्पाइन रहेंगी, ये पूरी जो बोन रहेंगी, ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिन होती? तो वो स्कल में से ओरिजिन होगी, ठीक है, ब्रेन में से। वट वुड हैव हैपन इफ़ वी डिडंट हैव अ बैकबोन? अगर बैकबोन नहीं होती तो हमको क्या होता था स्टूडेंट? यू नो दैट ईजीली कि बैकबोन होना हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी का सबसे फिक्स सपोर्ट सिस्टम रहता, ठीक है। तो हमको सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहता था अगर बैकबोन नहीं रहती थी तो। नाउ व्हाट इज़ द एपेंडिकुलर स्केलेटन? द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। हम लोग ने अभी पढ़े। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स हैव सेवरल बोन्स। पूरे आर्म्स और लेग के अलग अलग हिस्से में अलग अलग बोन्स है, विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय जॉइंट। और यही सारी जो हड्डियाँ हैं वो किससे कनेक्टेड है? एक दूसरे से, जॉइंट से। किससे कनेक्टेड है? जॉइंट से। लुक एट दैट बॉक्स। डू यू नो देर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर्स? हमारे कान में भी 3 बोन रहती हैं। द स्टीरअप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, इन आर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है स्टूडेंट? स्टीरअप। क्या नाम है? स्टीरअप। इट इज़ एज स्मॉल एज ग्रेन ऑफ राइस। चावल के दाने के जितनी स्मॉल है। एंड इज़ हॉलो, और खाली है अंदर से, एकदम पोकल है। इट शेप इज़ लाइक दैट ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप के जैसा उसका शेप है। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज़ द थाई बोन ऑफ और द फीमर। और पूरी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? थाई बोन, जो हमारी थाई में लगी हुई है, दैट इज़ फीमर। दैट इज़ नथिंग बट द फीमर. So I hope you all get my points clearly, students. In the next video we will going to study what are the joints that are fixed in the appendicular skeleton. Okay, so read it thoroughly, learn it thoroughly. I hope you all get my points clearly. So thanks for watching and